हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अभियंता क्लासेज पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीसीईसी बोर्ड के द्वारा डीएलआरएस जमीन कानूनगो क्लर्क और एएसओ का 10,101 पदों पर रिजल्ट दिया गया, जिसमें कि काउंसलिंग कराया जा रहा है आज से। तो आज जो काउंसलिंग था 26 दिसंबर 2023 को, आज एएसओ का काउंसलिंग था। ठीक है, तो एएसओ का काउंसलिंग था तो काफ़ी सारे छात्र सुबह से ही लगातार यहाँ पर कमेंट करते जा रहे थे, मैसेज और कॉल लगातार कर रहे थे कि एएसओ का जो काउंसलिंग था, तो काउंसलिंग किससे संबंधित है, क्या क्या कागजात लगा, क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे हुआ, सारा इन्फॉर्मेशन लीजिए और हमें बताइए। तो हालांकि मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किया था कि कोई भी एएसओ कैंडिडेट अगर आज काउंसलिंग में गए हैं तो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल पर छात्रों के बीच लाइव जानकारी दें, लेकिन किसी ने अभी तक मैसेज नहीं किए, किसी ने नहीं मैसेज किए। और अभी हम एक एएसओ जो कि काउंसलिंग कराने गए थे उनसे हमें बात हुआ, कॉल पर बात हुआ, पूरे हर जानकारी मैंने अपडेट किया जो कि मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो ध्यान भाई ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या दिक्कत का सामना करने पड़ा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा, और लास्ट में होगा तो थोड़ा सा छोटा सा कॉल रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगा ताकि आपको प्रूफ हो जाए कि हाँ हम बात किए थे। चूँकि पूरे कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करना उचित नहीं है, चूँकि और भी काफ़ी सारे बातें हुआ, इसलिए थोड़ा सा छोटा सा लगा दूंगा क्लिप 1-2 मिनट का। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, बारी बारी से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, उन भैया का जो काउंसलिंग था आज सुबह में ही था, 10 बजे से ही था, लेकिन काउंसलिंग मतलब करते करते शाम हो गया, उनका शाम हो गया, बहुत देर हो गया। कई बार उनको बाहर भिजाया गया। ठीक है, कारण भी बताऊंगा कि क्यों भिजाया गया, काफ़ी शाम हो गया, लेट तक। तो कॉल किए थे दोपहर में 2-3 कॉल, लेकिन रिसीव नहीं कर पाए, अन्यथा मोबाइल कई बार स्विच ऑफ भी बताया। तो देर मतलब अभी जस्ट कॉल किए हैं उधर से ही और सारा जानकारी हमें बताएं, तो काफ़ी अच्छा लगा और मैं आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको भी अच्छा लगा तो तमाम दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको पता चल जाए कि काउंसलिंग में क्या क्या लगा, क्या क्या दिक्कत का सामना करने पड़ा। तो सबसे पहले मैं आप बताता हूँ कि काउंसलिंग में एएसओ कैंडिडेट थे भैया, एएसओ के लिए काउंसलिंग गए गए थे। तो वहाँ पर तो इनका आपको पता है कि एक्सपीरियंस एएसओ में है, बीटेक इंजीनियरिंग के साथ साथ एक्सपीरियंस भी, सिविल इंजीनियरिंग बीटेक के साथ साथ एक्सपीरियंस भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि काउंसलिंग में गए तो सारा कागजात लेकर गए थे, सारा कागजात वहाँ पर जो भी था, चेक स्लिप वगैरह सब चीज़, सारा चीज़। ठीक है, वहाँ पर देखिए क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा उनको। मेनली मेनली उनका एक्सपीरियंस को लेकर इशू था। ठीक है, एक्सपीरियंस क्या था उनका, मतलब एक्सपीरियंस जो वहाँ पर खोज रहे थे लोग, गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, जैसे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई कंपनी है, मान के चलिए कंपनी है, कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, उस कंपनी में गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट मिला था, उस गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहाँ पर रहना चाहिए था। ठीक है, इसको लेकर के वहाँ पर उनको कहा गया कि आप जाइए वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर लिए लेकर आइए, ये वो कहा गया। तो उन्होंने कॉल पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मंगाया, कैसे भी 2-3 बार बाहर गए, ये हुआ उनको, मतलब मंगाए, फिर उनके बाद हुआ, उनके बाद उनका काउंसलिंग हुआ। अगर कोई नहीं दे रहे थे तो उनको पेंडिंग में डाल दिया जा रहा था। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहला फर्स्ट बात ये हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे आपको हर कागजात लेकर जाना है, जैसे मैट्रिक का एडमिट कार्ड भी खोजा गया, मार्कशीट भी खोजा गया, सर्टिफिकेट भी खोजा गया। उसके बाद आपको इंटर का, इंटर किए हैं तो इंटर का, डिप्लोमा का भी, और उसके बाद वो बीटेक किए थे तो बीटेक का भी सारा चीज़ दिए। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी इशू है कि छात्र हल्ला मचाए हुए, हंगामा मचाए हुए हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पर नहीं खोजा गया। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पर नहीं खोजा गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं था। अगर आपके पास कैरेक्टर है तो आप बिल्कुल लेकर जाइए, अगर नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कैरेक्टर खोजा नहीं गया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो बताया गया भैया के द्वारा। ठीक है, तो कैरेक्टर के यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो एडमिट कार्ड था डीएलआरएस का, चाहे किसी भी मैट्रिक का भी, चाहे कुछ भी, तो एडमिट कार्ड जो है मस्ट है। एडमिट कार्ड जो है डीएलआरएस का एडमिट कार्ड जो है ले जाना मस्ट है, और ओरिजिनल वाला जो मोहर वाला है वो ले जाना मस्ट है। ठीक है, अगर आपके पास मोबाइल में है तो वो भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर अगर नहीं है तो एफिडेविट बना लीजिए,
वहाँ पर हो सकता है एफिडेविट मान्य किया जाए, अन्यथा नहीं। चूंकि भैया के पास था तो इनको कोई इशू नहीं था, लेकिन बहुत सारे छात्र को लगातार बाहर भेजा जा रहा था कि ये नहीं है वो कर, मतलब एक तरह से माने तो आपको स्ट्रिक्टली जो था ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग नहीं हो रहा था, जॉब के लिए, आपको जॉब दे रहा है, ठीक है, जॉब दिया जा रहा है तो जॉब के लिए काउंसलिंग हो रहा था। तो काफ़ी स्ट्रिक्टली काउंसलिंग हो रहा था और काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा था। हर डॉक्यूमेंट मतलब बारी बारी से बारीकी से चेक किया जा रहा था, ठीक है। तो आपके पास हर चीज़ रहना चाहिए। देखिए एक चीज़ और है कि जो आपको जाति है, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो कास्ट, और उसके बाद आपको आवासीय यानी रेसिडेंशियल, और उसके बाद आप बीसी ईबीसी से है तो एनसीएल ईडब्ल्यूएस है, ये सब आपको करेंट चाहिए। अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, यानी मार्च 2023 के बाद क्या होना चाहिए, ठीक है, मार्च 2023 के बाद क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए, अप्रैल से होना चाहिए। अप्रैल 2023 से कभी का भी है तो आपको चलेगा, जाति आवासीय एनसीएल वगैरह, ठीक है, ये सारा चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये पुराना नहीं होना चाहिए, पुराना रहेंगे तो आपको फिर से भगा देंगे और बोलेंगे कि आप लाइए, ठीक है। और कोई चीज़ नहीं रहेगा तो आपको सीधे लिख देगा नोट सबमिटेड, नोट सबमिटेड लिख दिया जाएगा, ठीक है। आपको कोई चीज़ नहीं रहेगा तो बोला जाएगा कि आप लाइए, कहीं से भी लाइए, नहीं लाइएगा तो आप ये भी बोले भैया कि 7 दिन का टाइम दे रहा है, तो मे बी ये 7 दिन का टाइम कौन लेने जाएगा, इसलिए अपना समय से लेकर जाइएगा, ठीक है। तो 7 दिन का देगा भी नहीं भी देगा कौन, ठीक है। आज पहला दिन काउंसलिंग स्टार्ट हुआ, आज कुछ हुआ, कल हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए, थोड़ा मोड़ा हो सकता है मे बी, तो ठीक है। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो एक बड़ा इशू आया, ये आया कि ए आई सी टी ई अप्रूवल मांगा जा रहा है कि आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी AICTE अप्रूवल है अथवा नहीं। तो ये सिर्फ उनको दिक्कत आ रहा है जो कि बाहर के कॉलेजेज है, जैसे डीम्ड UGC होता है वगैरह वगैरह, क्या क्या होता है, ठीक है, उनके लिए खास करके AICTE अप्रूवल मांगा जा रहा है, खास करके बिहार के लिए नहीं। जैसे मान के चलिए कि इनका ASO के पद पर थे तो बीटेक था इनका, तो इनका जो कॉलेज था बिहार गवर्नमेंट से ही था, आर्यभट्ट से, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से अप्रूव था, ठीक है। तो इनका कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जो अमीन के कैंडिडेट होंगे या फिर कानूनगो के, तो उनको SBTE बिहार से है, SBTE बिहार से है, ठीक है। तो SBTE बिहार से है तो AICTE ऑलरेडी अप्रूव है, ठीक है। तो यहाँ पर खास करके उनको AICTE अप्रूवल मांगा जा रहा था, जिन जिन पर संदेह हो रहा था, जिन कॉलेज यूनिवर्सिटी पर संदेह हो रहा था, उनके लिए AICTE अप्रूवल मांगा जा रहा था, और छात्र को बाहर भेजा जा रहा था कि हाँ जाकर आप निकाल कर लाइए, ठीक है। और एक चीज़ और था कि वहाँ पर बाहर में बहुत सारे ठेला वगैरह पर मतलब प्रिंट करने वाला प्रिंट मशीन या फिर लैपटॉप वगैरह लेकर अपना साइबर, एक तरह से छोटा मोटा चलंत साइबर लोग लगाए हुए थे बाहर में, तो वहाँ पर प्रिंट करने का भी दिक्कत नहीं था, ठीक है, ऐसा भैया ने बताया, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें था। और आपको और चीज़ बता ही दिए, और सारा चीज़ तो हो ही गया, सारा डॉक्यूमेंट जो है वो लगेगा ही, सिर्फ मतलब एप्लीकेशन प्रिंट ज़रूरी है। एप्लीकेशन जो प्रिंट है वो सब लोग निकाल लीजिएगा, चूँकि प्रिंट अभी हो रहा है तो एप्लीकेशन प्रिंट भी ज़रूरी है। उसके बाद चेक स्लिप वगैरह ले ही लीजिएगा, फ़ोटो ले ही लीजिएगा, उम्मीद करते हैं सारा चीज़ हो ही गया। मेन एडमिट कार्ड का इशू है बहुत सारे छात्र का, तो एडमिट कार्ड वहाँ पर खोजा जा रहा है, ठीक है, अपना ले लीजिएगा, अथवा नहीं है जिनका एडमिट करा लीजिएगा, अगर मान्य होगा तो मान्य होगा, अन्यथा आपको बाहर भेजा जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और बाकी तो सर्टिफिकेट सब चीज़, मैट्रिक, इंटर, डिप्लोमा, बीटेक वगैरह सब चीज़ का तो हो ही गए, क्लर्क वाला के ग्रेजुएशन का सब चीज़ सब है, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो नहीं है, और सारा चीज़ संपन्न हुआ। लेकिन उनको काफ़ी मतलब सुबह में ही था, काफ़ी शाम हो गया, कई बार बाहर भेजा गया भैया को, और थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा, चूँकि जो काउंसलिंग था वो जॉब को लेकर था, तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ा। इसलिए हर छात्र अपना पूरे प्रिपेयर के साथ जाइएगा, यही उम्मीद करते हैं हम। और देखिए कोई भी जानकारी मतलब कोई भी और थोड़ा सा त्रुटि है तो इसके कमेंट बॉक्स में कर दी, और किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो का हर एक कमेंट का मैं जवाब देने का कोशिश करूँगा, तो करिएगा ज़रूर। और ये तमाम दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जानकारी प्राप्त करा दीजिए कि थोड़ा सा भी कोई भी डॉक्यूमेंट आपको इशू रहेगा, नहीं रहेगा तो आपको बाहर भेजाया जाएगा। आपको लेके आना है, कहीं से भी लेके आइए, नहीं लेके आइएगा तो आपको लिख देगा कि नोट सबमिटेड, मतलब सबमिट नहीं किए वगैरह लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जिम्मेवारी हम लोग की नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा क्लिप प्रूफ के तौर पर कि हाँ हम बात किए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लगातार छात्र बोलने लगते हैं कि झूठ फेंक रहा है या हुआ वगैरह वगैरह, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए सुन लीजिए। हेलो। अरे यार बहुत बिजी था भाई, शाम को निकला। बस लेट हो गया क्या भैया? अरे बहुत कचरा कर रहा है अंदर।
क्या बोल रहा था? अरे मेरा एक्सपीरियंस को लेकर तंग किया, किसी को एक सर्टिफिकेट को लेकर तंग करा कि ऐसी किसी अप्रूवल नहीं है, अच्छा किसी को एक्सपीरियंस पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है उसके लिए तंग कर रहा है, बहुत ही मतलब टॉर्चर कर रहा है। अच्छा, जैसे मान के चलिए कि एक्सपीरियंस के लिए आपको तंग किया, प्राइवेट का कोई था, यही ना? नहीं, सरकारी में भी है ना, हाँ। रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं नहीं लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा सीधे होल्ड है। अच्छा। प्रूफ दिखाइए कि रजिस्ट्रेशन नंबर सरकारी से रिलेटेड है कि नहीं रिलेटेड है। ओ, सरकारी से रिलेटेड रहना चाहिए आपका, जहाँ काम किया है ना? अच्छा, कंपनी सारा सरकार से ही एफिलेटेड होता है, काम भी करता प्राइवेट अलग चीज है, लेकिन काम सारा सरकारी से होता है। हम्म। तो उसको पता नहीं, जानकारी नहीं का ऑर्डर दिया गया, समझ में नहीं आता है। तो मेरे सब कुछ था, लेकिन फिर भी नहीं हमको रोक दिया। अच्छा फिर हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मंगवाए ऑफिस से, अच्छा उसको निकाल के प्रिंट करके दिए। और जातीय, आवासीय और ये एनसीएल दम नेसेसरी है। जाति जाति भी, आवासीय, एनसीएल हो? हाँ, एनसीएल तो ही है, जाति भी? और हमसे लिया भाई, हम दिए तो। जाति, आवासीय, एनसीएल, इनकम करंट का चाहिए, करंट का। मई 2023 का चलेगा ना? हाँ, अप्रैल के बाद, हमारा खुद 24 अप्रैल का था। आपका कितना था अप्रैल का? 24 अप्रैल। हाँ तो मेरा, एनसीएल यार एक से शुरू होता है ना, 1 अप्रैल से। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो जैसे उसके पास नहीं है, सीधे लिख दे रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर जमा कीजिएगा, नहीं तो आपको डाल देंगे जनरल में। ओ, तो जैसे भैया मेरा मई का तीनों है, माने जाति, आवासीय और एनसीएल तीनों। बस कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाओ। आज जो बोले कि करेक्टर नहीं मांग रहा है जी, कहा तो इतना हवा पानी दे दिया था। ना, हम नहीं दिए थे भैया, सब लोग ग्रुप में हवा पानी मार दिया है सब। करेक्टर हम जबरदस्ती जमा करके आए, लीजिए सर हम लेके आए हैं। हाँ।